हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, हम स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दूसरे चरण पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और हर चरण पे हम जो भी विस्तृत क्वेश्चन बनता है उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने अभिनव भारत का चर्चा किया था। उससे पहले हमने अनुशीलन समिति पर चर्चा किया था और उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि बाबू आधुनिक भारत का क्वेश्चन यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, खास तौर से यदि आप टीचर की तैयारी करते हैं, चाहे आप कंबाइंड बीपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे आप दरोगा की तैयारी करते हैं, हर किसी में स्वतंत्रता आंदोलन का क्वेश्चन चाहे 10 गो पूछे, 5 गो पूछे, 8 गो पूछे, लेकिन क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम काफी विस्तृत चर्चा करके आपको स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा करके आपको पढ़ा रहे हैं। और आज का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहिए कैसे? तो आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली दरबार के बारे में। ठीक है, हालांकि हर जगह पे पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ज्यादातर किताब में केवल एक ही दिल्ली दरबार का चर्चा करता है। ठीक है, लेकिन आज दिल्ली दरबार का 3 बार आयोजन हुआ था आपको ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जो दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुआ था, उन तीनों बार का चर्चा आज हम कर देंगे और उस दिल्ली दरबार की क्या विशेषता रही, हर एक का चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा तीसरा दिल्ली दरबार। हमारी बात समझ में आई? तो अब इस पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला दिल्ली दरबार और दूसरा दिल्ली दरबार पर चर्चा कर लेते हैं और उससे नोट्स बनवा देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होगा तीसरा दिल्ली दरबार, जिस पर हम लास्ट में इसी वीडियो में चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडलाइन में बनाइएगा दिल्ली दरबार। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में हेडलाइन बनाइए दिल्ली दरबार, क्योंकि बउआ इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप निकाल करके देखिए ना, बीपीएससी तो भर दिया है पूछ पूछ करके दिल्ली दरबार। ठीक है, चलिए यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि दिल्ली दरबार होता क्या था, तो हम इसको लिखाएंगे नहीं बट बता देते हो, अरे कुछ नहीं था बाबू, दिल्ली दरबार एक प्रकार का महोत्सव होता था। जैसे ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल जब चल रहा था तो ब्रिटेन का शासन भारत पर चल रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन से कोई यदि महाराजा महारानी आती थी या कोई बड़ा कार्य होता था, तो उसी के लिए दिल्ली में एक उत्सव मनाया जाता था, उसी को दिल्ली दरबार कहा जाता था। ठीक है, और वैसा कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां से अब हेडलाइन बनाते हैं। देखिए, एक तरफ हम 2 भाग में इसको बांट करके पढ़ लेते हैं, पहला और दूसरा को, और लास्ट में तीसरा को पढ़ लेंगे। तो इधर हम आपको बता रहे हैं प्रथम दिल्ली दरबार के बारे में। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको आप समझिएगा। खाली बस धीरे धीरे आप देखते चलिए, हम आराम आराम से सारे प्रश्न आपको समझा देंगे। प्रथम दिल्ली दरबार, तो सबसे पहला इसमें क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न, क्योंकि कंटेंट निकालिए, कंटेंट निकालना सीख लीजिएगा तो अरे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला होता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, ये प्रश्न है। जो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था बउआ? 1877 में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में। दूसरा प्रश्न बनता है कि इस समय वायसराय कौन था? ध्यान रखना, इस समय वायसराय कौन था? तो बउआ इस समय वायसराय था लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन बउआ भारत के दृष्टिकोण से सबसे हरामखोर वायसराय था ये। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, आपको समझाते हैं, आप खुद इससे आप नफरत करने लगिएगा। देखिए, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। पहला आयोजन हुआ 1877 में, वायसराय कौन था? लॉर्ड लिट्टन था। दूसरी बात है कि इसमें बउआ प्रश्न आता है किसके स्वागत में किया गया था। याद रखिएगा, पहला दिल्ली दरबार जो बउआ आयोजित किया गया था वो किसके स्वागत में किया गया था, प्रश्न ये पूछता है। तो बउआ ये रानी विक्टोरिया के स्वागत में किया गया था। ध्यान रखना, रानी विक्टोरिया के स्वागत में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, कार्य क्या क्या हुआ इस प्रथम जो दिल्ली दरबार हुआ था, इसमें 2 कार्य प्रमुख हुआ था। हमारी बात समझ में आ रही? क्या क्या हुआ मैं बताता हूं।
पहला कार्य क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। याद रखना, भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। किसको? महारानी विक्टोरिया को। ठीक है। दूसरा कार्य क्या हुआ बउआ? तो इसी महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। हमारी बात समझ में आई? देखिए, यही जो मूल प्रश्न इसका यही है। क्या क्या है फिर एक बार बताते। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है। किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड लिटन के। किसके स्वागत में किया गया प्रथम दिल्ली दरबार? रानी विक्टोरिया के स्वागत में। कार्य क्या क्या हुआ? तो इसी रानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी यानी कि भारत का भी महारानी घोषित कर दिया गया प्रथम दिल्ली दरबार में। और क्या हुआ? तो इसी महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब प्रश्न है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रथम दिल्ली दरबार भारतीयों के दृष्टिकोण से बड़ा दुर्भाग्य था। अब आपके मन में निश्चित तौर से ये क्रिएट हो रहा होगा कि भाई इसमें भारतीय का दुर्भाग्य क्या हुआ? हमारी बात समझ में आ रही है? तो मैं बताता हूं। इस दिल्ली दरबार में अपार धन खर्च किया गया था, जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा धन। लेकिन इसी समय जब इस दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था, तब दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। मैं यहां पे लिखता हूं, इसी कारण से देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। दक्षिण भारत में भीषण अकाल था, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या था कि दक्षिण भारत में भीषण अकाल, ऐसा वैसा अकाल नहीं, जहां तहां लोग भूखे मर रहे थे। हमारी बात समझ में आ रही है? दक्षिण भारत में कम से कम 1000 से 1500 लोग भूख से मर गए। इतना खाना नहीं सबको मिल रहा था। और इधर दिल्ली में लॉर्ड लिटन महारानी विक्टोरिया के स्वागत में अपार धन खर्च करने पर लगा हुआ था। तो आप खुद सोचिए कि किसी को खाना नहीं मिल रहा है और कोई किसी के स्वागत में महोत्सव में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, वो भी 1877 के समय में। आप समझिए इस चीज के लिए। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीयों से इसको अंग्रेज को कोई लेना देना नहीं था। भारतीय मर जाए चाहे कुछ हो जाए उससे कोई फर्क नहीं, उसका काम होना चाहिए। हमारी बात समझ में आई? इसी कारण से भारतीय के दृष्टिकोण से प्रथम दिल्ली दरबार एक दुर्भाग्य था और कुछ नहीं था। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये प्रश्न बनता है बउआ प्रथम दिल्ली दरबार से। अब आते हैं दूसरा दिल्ली दरबार। बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है, दूसरा दिल्ली दरबार। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये पूछेगा कि दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही प्रश्न है। इसका आयोजन हुआ था बउआ 1903 में। ध्यान रखिए, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903 में। ठीक है। और इस समय वायसराय कौन था? याद रखिएगा, इस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे अच्छा प्रश्न यही है कि दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, कुछ उद्देश्य तो था, इसमें तो स्वागत किया गया था। अब बताते हैं, देखिए उद्देश्य क्या था। इसमें दो उद्देश्य आता। पहला उद्देश्य था कि ब्रिटिश सम्राट, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के ताजपोशी के लिए यह उत्सव मनाया गया था। समझ में आ रहा है? ताजपोशी के उद्देश्य से, मतलब ताजपोशी में उत्सव मनाया गया था। अब देखिए, आप समझ सकते हैं। और इसमें कहता है कि प्रथम दिल्ली दरबार से भी ज्यादा धन खर्च किया गया। हमारी बात समझ आई? जबकि यहां देखिए, ये जो एडवर्ड सप्तम ब्रिटिश के सम्राट, ब्रिटेन में ताजपोशी हो रहा है, उसका महोत्सव मनाया जा रहा है भारत के दिल्ली में। हमारी बात समझिए, अपार धन खर्च करके, यानी भारतीय मर रहा है लेकिन अंग्रेज अपार धन खर्च करने में लगा हुआ है, क्योंकि अरे कौन सा उसका बाप का कमाई था, भारतीयों के मजदूर कमाता था, उसी से टैक्स वसूल करके अपना खर्च करता था। कितना क्रूर था। चलिए अब समझिए, एक और उद्देश्य था,
ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन, याद रखना, यह कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के शक्तियों का प्रदर्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश सरकार के शक्तियों का प्रदर्शन, ये दूसरा उद्देश्य था, दूसरे कहता है बउआ दिल्ली दरबार के। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम तीसरे दिल्ली दरबार पढ़ाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट्स बना करके हटा लीजिए, लिखिएगा, हेडलाइन बना लीजिए दिल्ली दरबार। अब फिर छोटा हेडलाइन बनाइएगा प्रथम दिल्ली दरबार, बड़ा हेडलाइन दिल्ली दरबार का रहेगा, छोटा हेडलाइन रहेगा प्रथम दिल्ली दरबार। बड़े हेडलाइन को 2-3 लाइन से अंडरलाइन कीजिए, छोटे को 1 गो से। ठीक है, लिखा गया। अब लिखना शुरू कीजिएगा, लिखिएगा, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन, 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। चलिए, लिखा गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रथम दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया, प्रथम दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया के स्वागत में, प्रथम दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया के स्वागत में आयोजित किया गया था, महारानी विक्टोरिया के स्वागत में आयोजित किया गया था, आयोजित किया गया था। हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखना, प्रथम दिल्ली दरबार में, प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को, प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी, जी, भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया, प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया तथा विक्टोरिया को कैसर ए हिंद, तथा विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, तथा विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। हो गया। चलिए, अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, इस दिल्ली दरबार के समय, इस दिल्ली दरबार के समय दक्षिण भारत में, इस दिल्ली दरबार के समय दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ रहा था, इस दिल्ली दरबार के समय दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ रहा था, जिससे भूखे हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी, जिससे भूखे हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी, हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी, और दिल्ली उत्सव में बेशुमार धन अंग्रेजों द्वारा खर्च किया जा रहा था, और दिल्ली में उत्सव में बेशुमार धन
अंग्रेजों द्वारा खर्च किया जा रहा था, खर्च किया जा रहा था, जो भारतीयों के लिए एक दुर्भाग्य था, जो भारतीयों के लिए एक दुर्भाग्य था, जो भारतीयों के लिए एक दुर्भाग्य था। चलिए ठीक, ये हमारा क्वेश्चन जो भी बना सब के सब किससे बना, प्रथम दिल्ली दरबार से। अब हेडलाइन बनाइए दूसरा दिल्ली दरबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा दूसरा दिल्ली दरबार, लिखिएगा दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट भी लिखना, दूसरा दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन का उद्देश्य, दूसरा दिल्ली दरबार के आयोजन का उद्देश्य ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम, ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के ताजपोशी, ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के ताजपोशी का उत्सव मनाना था, एडवर्ड सप्तम के ताजपोशी का उत्सव मनाना था। चलिए ये हो गया। अब नीचे एक और पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा दूसरा दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार का एक उद्देश्य यह भी था, दूसरा दिल्ली दरबार का एक उद्देश्य यह भी था कि ब्रिटिश सरकार के शक्तियों का प्रदर्शन करना, कि ब्रिटिश सरकार के शक्तियों का प्रदर्शन करना। चलिए हो गया। अब आते हैं तीसरे दिल्ली दरबार में, बहुत सबसे अधिक VVI क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। आप उम्मीद है ये दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से हम तीसरे दिल्ली दरबार के तरफ चलते हैं और उसमें बहुत सारे प्रश्न निकलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट भी है तीसरा दिल्ली दरबार, ठीक है। देखिए अगला 5-7 मिनट में हम तीसरे दिल्ली दरबार पर विस्तृत रूप से चर्चा कर देंगे और लास्ट में उसे हम नोट्स के रूप में भी बनवा देंगे, क्योंकि नोट्स बना हुआ रहेगा तो आप आसानी से पढ़ सकिएगा, ठीक है। चलिए देखिए हेडलाइन बनाइएगा तीसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न बनेगा, तीसरा दिल्ली दरबार। देखिए सबसे पहला तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, ध्यान रखिएगा, आयोजन कब किया गया था, 1911 में या दिसंबर 1911 में, ठीक है। दिसंबर 1911 में किया गया था, तो उस समय निश्चित तौर से कोई वायसराय भी होगा। तो वायसराय कौन था, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इसमें भी देखिए क्या होता है, बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम या लॉर्ड हार्डिंग अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं। तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए, यदि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी रहता है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी रहता है, तो बउआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को अटेम्प्ट करना है, ना कि लॉर्ड हार्डिंग या प्रथम को मत अटेम्प्ट कीजिएगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर दे रहा है, ठीक है। चलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। अब दूसरा है किसके स्वागत में किया गया था, ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। यदि पूछेगा किसके स्वागत में,
तो बउआ जॉर्ज पंचम, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एंड विलियम मेरी, इनकी के पत्नी थी विलियम मेरी, ये भारत आई थी और इन्हीं के स्वागत में, जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी के स्वागत में ही तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। ठीक है, कुछ और आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे कार्य हुए थे, तो क्या क्या कार्य हुआ था पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1905 में हुआ था ना बउआ, उसमें तो 1905 में जो हुआ था उसको बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, 1911 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहला काम। अब जैसे ही यहां से प्रश्न निकलता है कि बंगाल विभाजन, देखिए तो दोनों प्रश्न आता है। पहला आता है बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में, किस वायसराय के समय हुआ, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, फिर पूछेगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में, किस वायसराय के समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो क्या क्या हुआ। सबसे पहला बात है कि बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद ही कहता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से कहता है बउआ कि बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। ध्यान रखना, बिहार एंड उड़ीसा क्या हुआ, अलग हुआ। हालांकि इसमें उड़ीसा संयुक्त में ही था। बिहार एंड उड़ीसा कहता है बंगाल से क्या हो गया, अलग हो गया। पहला हो गया। दूसरा और बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो क्या हुआ, असम, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न अच्छा है, असम 1874 की स्थिति में आ गया। ठीक है, की स्थिति में आ गया, ये भी प्रश्न अच्छा है, स्थिति में आया। और क्या प्रश्न है, आप जानते हैं, नाम सुने होंगे सिलचर, पहले भारत से बाहर था बउआ, सिलचर को असम में मिला लिया गया, असम में मिलाया गया। देखिए तीन काम हुआ, ये सब के सब बंगाल विभाजन से क्या है, जब रद्द हुआ था तब क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो सबसे पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल से क्या हो गया, अलग हो गया। हालांकि फिर उड़ीसा उस समय बिहार के साथ था, 1936 में बिहार से भी उड़ीसा क्या हो गया, अलग हो गया। आता है क्वेश्चन बहुत बार कि उड़ीसा का गठन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। ठीक है, देखिए तो पहला कार्य हो गया, बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, असम 1874 की स्थिति में आ गया और सिलचर को असम में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। चलिए और भी क्वेश्चन बनेगा यहां, और मैं निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा। और क्या हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली घोषित किया गया। ध्यान रखना, भारत की राजधानी दिल्ली घोषित किया गया, यह भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली घोषित हुआ। हालांकि यहां भी लोग गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, अरे बउआ कभी कभी क्या करता है, यदि प्रश्न में पूछ देता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना, तो अटेम्प्ट कर देता है 1911, तो गलती हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है, ये गलती कभी मत करना। पूछेगा यदि भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1911 में। लेकिन पूछेगा बना कब, समझ में आ रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली बना कब, तो ये बना था बउआ 1912 में, 1 अप्रैल 1912 को बना था। हमारी बात समझ में आई। जैसे प्रश्न आता है यहां देखिए, बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, बंगाल विभाजन दिसंबर में रद्द हो गया, दिसंबर 1911 में। लेकिन बिहार दिवस आप कब मनाते हैं, 22 मार्च को। हमारी बात समझ में आई। तो बउआ फिर तो बिहार जो बना, राज्य बना, तो मूल रूप से 1912 में बना ना भाई। बिहार का गठन 1912 में हुआ था, लेकिन घोषणा कर दिया गया था 1911 में। हमारी बात समझ में आई। तो इसलिए यह प्रश्न आता है, बार बार नहीं आता है कि बिहार का गठन कब हुआ था, 1912 में हुआ था। राइट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीका से भारत की राजधानी दिल्ली घोषित हुआ 1911 में, लेकिन बना कब, 1912 में। तो दोनों प्रश्न पर ऊपर ध्यान से देख कर अटेम्प्ट कीजिएगा कि घोषणा पूछ रहा है कि बनना पूछ रहा है। यदि पूछे दिल्ली भारत की राजधानी घोषित किया गया तो 1911, भारत दिल्ली की राजधानी बना तो 1912। इस प्रश्न को देख करके अटेम्प्ट कीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। एक प्रश्न पूछता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। हमारी बात समझ में आई। यदि समिति पूछेगा तो अरुणडेल समिति के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अरुणडेल समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो अरुणडेल समिति के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द किया गया था। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन बनता है तो आपको देखिए और भी मैं बताता हूं। जैसे देखिए बिहार का गठन हो गया 1912 में, लेकिन उड़ीसा, हाँ ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन हट जाए। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, यहां लिखते हैं बिहार से अलग कब हुआ? ये प्रश्न अच्छा है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में, क्योंकि 1912 में या 11 में जब घोषित या 12 में बिहार का गठन हुआ तो उस समय उड़ीसा बिहार के साथ ही था और उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 में जाकर के। ठीक है, चलिए तो ये बहुत सारे इसमें जो देखिए प्रश्न था जो आपको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। अब इसको भी नोट्स बनाइए, जल्दी सुना और जल्दी सुना लिख लीजिए। लिखिएगा, हेडलाइन बनाइएगा तीसरा दिल्ली दरबार। लिखिएगा तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखना, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी विलियम मेरी के स्वागत में किया गया था, तथा उनकी पत्नी विलियम मेरी के स्वागत में किया गया था। चलिए हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 में आयोजित, दिसंबर 1911 में आयोजित तीसरे दिल्ली दरबार, दिसंबर 1911 में आयोजित तीसरे दिल्ली दरबार में कुछ निम्नलिखित कार्य किए गए, कुछ निम्नलिखित कार्य किए गए। हो गया। अब एक एक कार्य को लिखना है क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला में लिखना है, पहला में लिखना बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, रद्द किया गया। हो गया। दूसरा में लिखना बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद, बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद बिहार और उड़ीसा को, बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए फिर तीसरा लिखिएगा असम, असम को 1874 की स्थिति में लाया गया, असम को 1874 की स्थिति में लाया गया तथा सिलचर को, तथा सिलचर को असम में मिला लिया गया, तथा सिलचर को असम में मिला लिया गया। हो गया।
चलिए 3 हो गया, चौथा में लिखिएगा दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। दिसंबर 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। घोषित किया गया, ठीक है। नीचे नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली अप्रैल 1912 में बना था। भारत की राजधानी दिल्ली अप्रैल 1912 में बना था। चलिए हो गया, ये कुछ प्रमुख कार्य था। अब नीचे पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिए, कुछ और ये सब पॉइंट जो रह गया है लिखिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द, बंगाल विभाजन को रद्द अरुंडेल समिति के सिफारिश पर किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द अरुंडेल समिति के सिफारिश पर किया गया था। हो गया। फिर एक नीचे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा, लिखिएगा बिहार का गठन, बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन 1936 में, लेकिन 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। लेकिन 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। चलिए हो गया। तो ये हमारा बउआ तीसरा दिल्ली दरबार था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका आप नोट्स बना लीजिए, और जितना अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तीनों दिल्ली दरबार अच्छे से समझ गए होंगे, और इसका भी आप नोट्स बना लीजिए। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन नहीं भूल सकिएगा। सारा के सारा क्वेश्चन हमने आपको निकाल कर लगभग दे दिया, ठीक है। चलिए, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।